सही बात है। मुझको एक अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, दीदी ठीक है दौर बदलता है, लेकिन कोई सस्टेनिंग हिट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल कितना गहरा है। तो मैं पता नहीं किस उसमें थी, मैंने कहा सस्टेनिंग हिट मिल जाएगा। पहले के लोग, आप लोग डायरेक्टर हैं, पहले के लोगों ने शंकर जयकिशन को ढूंढा, उनको ढूंढा, नौशाद साहब को भी ढूंढा, महबूब खान, रोशन साहब को किसी ने ढूंढा, किसी ने सलील चौधरी को लाया, तो आप भी लाइए ना। फिर लाई है कोई लता दीदी। इंडस्ट्री में तो तब भी भीड़ आती थी गाने के लिए, लेकिन उनमें से जो चुनाव करके फिर उसे तैयार करके फिर उसको तराश की, जैसे उतने मतलब घनघोर सुर और दुनिया का, सुर की दुनिया का आलम था जहाँ कोई मुंह खोलने की हिम्मत ना कर सके, वहाँ मुझ जैसे नाचीज को तैयार करके और उस स्क्रीन के लायक वॉइस को बनाने की हिम्मत जिन लोगों ने की, जिन्होंने कलेजा दिखाया इतना, जिस दिन वैसा मेकर आ जाएगा तो वैसे कंपोजर भी आ जाएंगे और वैसे सिंगर भी आ जाएंगे। तब तक काम चल रहा है, एक 1 फोर्टनाइट हिट आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बाकी सस्टेनिंग हिट के लिए आज वही गाने जो पब्लिक सुन रही है, पब्लिक बिल्कुल नहीं बदली है। क्यों चल रहा है एफएम में, क्यों लोग उनको ही सुन रहे हैं जिनका आप बोलते हैं 60s के हैं, 70s के हैं, 90s के हैं, तो वो वहाँ टीज जो है वही लोग सुन के वाह वाह कर रहे हैं और दिन रात बज रहे हैं वो गाने। यहाँ क्या और बाहर क्या, बाकी जो टीन है सो कॉल्ड, तो वहाँ समझ में नहीं आता, तो सस्टेन क्या करेंगे आप? जिस दिन गाना फिल्म में हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता था, एक कहानी में हर किरदार के लिए गाने बनते थे, हीरो हीरोइन के लिए गाना बज रहा है, एक कंपोजिशन बनी तो एक माँ के लिए एक गाना बनता था, या भाई बहन की सिचुएशन के लिए गाना हिट क्यों नहीं होता था? सब उठते थे, आज तक हिट है, क्योंकि वो परिवार के बहाने हर ऑडियंस को एक आधा भजन टाइप डाल देते थे। आपने मेरी दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आप देखिएगा रामायण की चौपाइयां गाई गई और ताजुब करेंगे कि मेरे करियर में एक ही सीरियल मैंने गाया, स्टार्ट टू एंड, 10 साल तक वो सीरियल चला, दैट वाज रामायण, और मैंने सुना है कि वो गिनीज बुक में है। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो सारे ऑडियंस की वो लॉबी में चले जाते थे कि लोग अपने परिवार के साथ हमारी फिल्म देख रहे हैं। तो इसमें राजश्री, हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने हर तबके का ख्याल रखा। ये नहीं है कि भाई वो फलाने वो एक आइटम सॉन्ग चल गया तो पूरे गाने में आइटम सॉन्ग डाल दो। आइटम चाहिए, जहाँ आइटम चाहिए तालियां,
कोई क्लब की सिचुएशन आ गई, कोई चाहिए। आफ्टर ऑल 3 घंटे का वो एंटरटेनमेंट है, चाहिए उसको। लेकिन इस हद तक नहीं कि हमें अपना कल्चर दाव पे लगाना पड़े। इस लोगों के सोचने की बात है। कलाकार क्या करे? अगर आज वो नहीं गाता है तो उसको बोलेंगे जी साहब ये तो बैकडेटेड है, वो कौन सी पीढ़ी में उठा के फेंक देंगे, पता ही नहीं। तो गाना तो पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कई बार ऐसे, हिम्मत जी आज के वक्त को देखते हुए आप ये गाना गाए, मुझे ना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बीट्स। एक फिल्म बनी थी नायक, वो दैट फुल सॉन्ग वाज, इट वाज ऑलमोस्ट, आप उसे आइटम नहीं तो क्या बोलेंगे, वो सिचुएशनल था, जहाँ हीरोइन को एक महा भयानक आदमी को कन्विंस करना था, जो संजय बाबा ने रोल किया कि वो बिल्कुल एक खूंखार विलन है, अब उसको शीशे में उतारना है। और उसकी जो बीट्स, उसका जो रिदम और मूड, जो कुक 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 कुक, और एक इंट्रोड्यूस की एक वॉइस, एक फोक वॉइस पहले आती है, जो हर एक जगह, हाँ, जो वो एक मूड दिया था उन्होंने, वो तो भूल गए और पीछे पड़ गए चोली के, और पता नहीं वो पीछे क्या है, वो रॉन्ग मैसेज लेकर फिर उसके बाद हर तीसरे स्टूडियो में ये चोली के गाने जो है वो किसी न किसी रूप में। तो एक जगह मैं भी, एक फिल्म बन रही थी खलनायिका, तो मैं चली तो गई क्योंकि मैंने मेरा पार्ट रिहर्स किया था। जब डुएट में जब मेल सिंगर आया तो लाइन का मतलब खुला, आंचल के अंदर क्या है, इट वॉज प्योरली वर्ड्स। तो मैंने कहा, मैंने किशोरदा को याद किया, तो मैंने कहा मैं अब ही आई, और बॉम्बे लाइव की सीढ़ियाँ, मैंने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया, मैं भाग गई। जबकि सावंत जी मुझे बहुत नाराज़ हुए और लॉस में मुझे ही रहना पड़ा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं गवाया। तो बड़ा कुछ परंपराओं को और कल्चर के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसलिए अब मेरे पास कोई उस तरह का गाना नहीं लाता, वैसा ही गाना लेके आता है जो मेरे लिए सोच के बनाया जाता है। थैंक्स टू कंपोजर्स, कम से कम इतनी मेहरबानी तो उनकी। लेकिन हिट होने के लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो टेम्परेरीली शायद अच्छा लगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे? जब गाना ही नहीं याद रहेगा लोगों को, तो सिंगर कहाँ से याद रहेगा? कई गाने ऐसे होते हैं कि मैं गाकर अगर आई हूँ स्टूडियो से घर, तो गाना दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि रिदमिक गाने या बहुत फॉर्मूला सॉन्ग्स पहले भी बनते हो, तो कितने हमारे और आपके जन्म के बहुत पहले के गाने भी, उसमें आप रैप और रेगे को क्या बोलेंगे, हिना मीना डिका डाइना मानिका, हिना मीना डिका डाइना मानिका निका मका नका मका नका रे का का सोलरिका रम पम पोश रम पम, इसको क्या बोलेंगे? उस वक्त ये गाना आग की तरह हिट था, उस वक्त ये गाना आग की तरह हिट था।